Welcome to EA's Register. So we have discussed our chapter number 3, that is friction, in which we have already discussed some important concepts regarding friction, that is what is friction, what is coefficient of friction, and how the friction force will come into the picture. Okay, so we will solving this particular question. In this question we have to find out the angle of inclination for the condition when the ladder is on the verge of slipping. That means it is an impending motion condition. Okay, so यहाँ पे हमें एक चीज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो ये है कि यहाँ पे आपका फ्लोर रफ दिया है, वॉल आपको स्मूथ दी है, दैट मीन्स जो स्मूथ वॉल दी है वहां पे कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करने वाला. फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा सिंपली हॉरिजॉन्टल फ्लोर में. एंड इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस यहाँ पे दिया गया है कंडीशन बेसिकली वो है ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, दैट इज जस्ट अबाउट टू मूव. बेसिकली जो लैडर है वो जस्ट स्लिप करने वाला है. ध्यान रखना, स्लिप करने वाला है मतलब जस्ट उस कंडीशन में, दैट इज इंपेंडिंग मोशन कंडीशन, कि जस्ट अबाउट टू स्लिप. On the verge of slipping basically means it is just about to slip. That means it is an impending motion condition, and whenever the impending motion condition is given, we can directly apply frictional force equals to mu into n. Okay, where n is the normal reaction force and mu is the coefficient of static friction. Okay, so हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, हमें थीटा निकालना है. हमें पता है ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग कंडीशन दिया है तो इंपेंडिंग मोशन की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्वियस ही बात है, इंपेंडिंग मोशन जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब उस कंडीशन में आपका जो लैडर है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन हुआ वैल्यू ऑफ थीटा में तो ये स्लिप कर जाएगा. बेसिकली जैसे ही आप इंपेंडिंग मोशन की कंडीशन को एक्सीड करते हो तो डेफिनेटली आपका मोशन स्टार्ट हो जाता है, बट एट द कंडीशन ऑफ इंपेंडिंग मोशन इट इज इन इक्विलिब्रियम. ये आपको बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है. सो हमें थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सबसे पहला स्टेप जितनी बार हमने डिस्कस किया हमेशा पहला स्टेप हमेशा क्या रहा है हमारा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टेप बनाने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है बेसिकली ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको मालूम है जब भी दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस का कॉन्टैक्ट होगा तो दो फोर्सेस रिएक्ट आते हैं पिक्चर में. दो फोर्सेस पिक्चर में आते हैं, कौन से, पहला तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दूसरा दैट इज टेंजेंशियल फोर्स. और जो टेंजेंशियल फोर्स है बेसिकली वही आपका फ्रिक्शन फोर्स है. अब फ्लोर आपका रफ है तो डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंजेंशियल दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, बट स्मूथ के केस में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता है. ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर में जहां हमने बेसिकली फ्रिक्शन डिस्कस नहीं किया था तो वहां सिर्फ हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही कंसीडर करते थे, सिंपल, ठीक है. अब बेसिकली क्या होगा, एफबीडी किसका बनाना है, लैडर का. ओके, सो आप क्या करोगे, सारे कॉन्टैक्ट से उसको रिमूव कर दोगे, जो भी उस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको शो करना है. सेल्फ वेट गिवन है, मास बेसिकली गिवन है उसका 10 kg, तो 10 kg आप उसमें शो करना पड़ेगा, ठीक है. तो सिंपल तरीका है एफबीडी बनाने का. तो सबसे पहले हम एफबीडी बनाएंगे. दिस इज अवर लैडर, ठीक है, ये आपको लैडर गिवन है. अब लैडर बेसिकली जो गिवन है इसमें सपोज आपका देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट एक ये है आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट ए एंड दिस इज अनदर कॉन्टैक्ट पॉइंट बी. कॉन्टैक्ट पॉइंट ए पे, कॉन्टैक्ट जो पॉइंट है आपका ए, इस पे दो फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं. पहला जो होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एन ए, एंड द सेकंड वन विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स. अब इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था. इट जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इट ऑलवेज रेजिस्ट और इट विल ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू जस्ट द रिलेटिव मोशन. हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट ही एक्ट करने वाला. इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. फ्रिक्शन तो हमेशा उसके जस्ट अपोजिट लगेगा. याद रखना, नॉट मोशन, इट इज द रिलेटिव मोशन. ओके, तो ऑब्वियस ही बात है स्लिप कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है, इस डायरेक्शन में. फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन सो दैट इट कैन रेजिस्ट द स्लिपिंग ऑफ लैडर. जो लैडर का जो स्लिपिंग हो रहा है उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सिंपल. तो
हमें थीटा निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है हमें, एंड साथ साथ जो लेडर है लेट्स सपोज उसका हम जो लेंथ है उसका लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज 4 मीटर। 4 मीटर लेंथ हमने अज्यूम कर लिया। अनदर पॉइंट कॉन्टैक्टिंग पॉइंट इज बी। अब ये जो कॉन्टैक्ट बन रहा है यहां पे वो स्मूथ वॉल है, तो ऑब्वियसली बात है आपका सिर्फ एक ही नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन ही पिक्चर में आएगा दैट इज NB। ठीक है, एंड मास गिवन है तो ऑब्वियसली बात है वेट एक्ट करेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू mg। सिंपल। तो आपका ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ए पे स्लिपिंग हो रही है, ऑब्वियसली बात है स्लिपिंग को कौन रेजिस्ट कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज रेजिस्ट द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन। टेंडेंसी क्या है? इसका स्लिप करना। स्लिप को कौन रोकेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा एफबीडी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें अप्लाई करूंगा डायरेक्टली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। डायरेक्टली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करूंगा। सबसे पहले जो इक्वेशन अप्लाई करने वाला हूं वो है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है एंड एक NB एक्ट कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर साइन कन्वेंशन ऑब्वियसली बात है, देखो हमने जो साइन कन्वेंशन अज्यूम किया स्टार्टिंग से हमेशा वो डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किस पर डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो F जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो उसको पॉजिटिव, एंड NB जो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स एंड NB जो है टुवर्ड्स आपका लेफ्ट जा रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा एंड NB विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब इंपॉर्टेंट चीज है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम म्यू एन तभी पुट कर सकते हैं जब एम्पेंडिंग मोशन का कंडीशन हमें क्वेश्चन में बोला गया हो। ठीक है, अब वो आइडेंटिफाई आपको लैंग्वेज से करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियरली मेंशन है ऑन द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग, दैट मींस इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। ठीक है, वो इंपेंडिंग मोशन का कंडीशन यहां से सिंपली क्लियर हो रहा है क्वेश्चन के लैंग्वेज से। तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स को मैं क्या पुट कर सकता हूं? म्यू इंटू एन। इसको मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा म्यू इंटू एन। अब जो n है बेसिकली इट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, डायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैं पुट कर लूंगा यहां से वैल्यू Na का। ठीक है, अब आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन सा होने वाला है? Na बेसिकली यहां पे। अब आपका क्या वैल्यू आ गया? जो B पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इन टर्म्स ऑफ Na आ चुका है। ठीक है, म्यू का वैल्यू ऑलरेडी 0.3 गिवन है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन में अप्लाई करता हूं। सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन होने वाला है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स दो ही हैं, एक तो वेट एंड द नॉर्मल डायरेक्शन Na। ऑब्वियसली बात है वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड नॉर्मल डायरेक्शन एट पॉइंट A दैट इज Na इट इज एक्टिंग अपवर्ड्स। ओके, तो Na माइनस W इक्वल्स टू 0 एंड मैं यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं Na का वैल्यू विल बी किसके होगा? W के, एंड W इज नथिंग बट mg। इट इज नथिंग बट mg। ठीक है, मास ऑलरेडी गिवन है 10 एंड आप यहां पे डायरेक्टली g का वैल्यू 9.81 पुट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो Na का वैल्यू मिल गया। Na का वैल्यू मिल गया, आपके पास Na और NB का रिलेशन है तो यहां से NB भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि Na का वैल्यू जो होगा वो आपको ऑलरेडी पता है, मास गिवन है, g का वैल्यू हमें मालूम है, Na का वैल्यू पुट करूंगा NB इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो Na भी पता चल गया, Na NB दोनों पता चल गया। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता ही है। क्वेश्चन हमारे में जो है ऑब्जेक्टिव जो है हमारा यहाँ पे बेसिकली वो है इस पर्टिकुलर थीटा को निकालना। अब थीटा को निकालना है, देखो इक्विलिब्रियम बोला है तो मोमेंट इक्विलिब्रियम भी आएगा डेफिनेटली, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है ना। ये आपने एक इक्वेशन, सेकंड एंड द थर्ड इक्वेशन विल बी द मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो मैं जो इक्वेशन थर्ड अप्लाई करूंगा इट विल बी द मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मैं मोमेंट किसके अबाउट जीरो लूं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो ले सकता हूं, बट मेरे को क्या करना है, मैं मोमेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लूंगा जिससे मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो। ठीक है, सिंपल सी बात। मुझे थीटा निकालने से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है मैं किस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं, बस मेरा ऑब्जेक्टिव थीटा। अब थीटा निकालने के लिए मैं किसी पॉइंट के अबाउट लूं, बट मेरा को ये चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा मेरा कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, अब सपोज अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स और Na ये दोनों जो एक्ट कर रहे हैं एक पे ही एक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है इनका मोमेंट अबाउट
पॉइंट ए विल बी जीरो, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स है उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है, तो वो जीरो हो जाएगा मोमेंट। सिंपल सी बात है। तो फोर्सेस कौन सेट करेंगे, दैट इज वेट एंड एनबी। एनबी का वैल्यू हम ऑलरेडी यहां से इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि एनए का वैल्यू हम इस वैल्यू एनए का वैल्यू जो एमजी है उसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो इजीली एनबी का वैल्यू आ जाएगा। बट मैं यहां पे जो मोमेंट इक्विलिब्रियम कंसीडर करूंगा इट विल बी अबाउट पॉइंट ए। क्यों ए के अबाउट ले रहा हूं, क्योंकि ए के अबाउट दो फोर्सेस का मोमेंट जीरो हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन सिंपल। ठीक है, अब देखो ए के अबाउट मोमेंट लेने के लिए आपको क्या देखना है, जो वेट है ये क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है, ठीक है, और जो एनबी है इट इज अप्लाइंग अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, एनबी इज अप्लाइंग अ एंटी क्लॉकवाइज एंड डब्ल्यू इज एक्टिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, डब्ल्यू इज एक्टिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट। सिंपल, मैं क्या करूंगा, सिंपली मोमेंट लूंगा अबाउट पॉइंट ए। तो सबसे पहले मोमेंट जो कंसीडर करने वाला हूं वेट के थ्रू। अब वेट के थ्रू मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस। अब आपको पता है टोटल लेंथ 4 है, एग्जैक्टली मिड पे एंटर करेगा, मिड पे क्या एक्ट करेगा, कौन, वेट मिड पे एक्ट करने वाला है। तो ये ऑब्वियसली बात है, आपको पता है ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, क्योंकि टोटल जो लेंथ है 4 मीटर है, तो 2 आपके पास है। बट आपको पता है मुझे मोमेंट निकालना है, तो लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस लेते हैं ना पॉइंट से, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। ठीक है, तो W इंटू 2 cos थीटा हो गया माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है एनबी, माइनस आएगा, डेफिनेटली माइनस आने वाला है, इनटू डिस्टेंस कौन सा होने वाला है, देखो टोटल डिस्टेंस 4 है एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एनबी क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन से बेसिकली आपको डिस्टेंस लेना है पॉइंट तक का, लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस लेना है पॉइंट से, तो बेसिकली ये आपका टोटल लेंथ तो ए बी 4 है। ठीक है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा मैं, ठीक है, 4 sin थीटा इनटू 4 sin थीटा इक्वल्स टू 0। यहां से बेसिकली आप इजीली थीटा का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली आप थीटा का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजीली। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आप किस तरीके से अप्रोच लेकर सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, अप्रोच क्लियर होगी आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अप्रोच मैटर करती है। आपने कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, वही आपका अप्रोच डिसाइड करते हैं। अगर आपका अप्रोच सही है तो डेफिनेटली आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन से स्टेप्स फॉलो करके मेरा आंसर आने वाला है, और ये स्टेप्स आपके माइंड में अगर स्ट्राइक कर गए तो डेफिनेटली आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे विद इन अ गिवन टाइम। ये इंपॉर्टेंट चीज। अब ये चीज आती है प्रैक्टिस से, जितना नंबर ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। ठीक है, सो यहां हमने फ्रिक्शन का क्वेश्चन डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स में होंगे हम फर्दर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं।